अम्मा काफी बेहतर लग रही है। कमाल है, अगर दवाई खाई है तो ये बेहतर कैसे है? अरे जी, अम्मा की ये छोटी सफेद गोली रह गई है। बुढ़िया ने दवा खाई नहीं है, लड़ी है। अरे मंगल, कहाँ घूम रही हो? सुबह से तुम्हारा चेहरा नहीं देखा हमने। हम यही सोच रहे थे कि श्रीलंका से आके पता नहीं कहाँ अपना डंका बजाने चली गई। हमारे पास बैठो थोड़ी देर, हमसे बात करो, आओ। ये तो शुरू हो गई मंगल की लालो चाको करना। अम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? लो, हमारी तबीयत को क्या हुआ है? हम तो बिल्कुल ठीक है। और अब तुम्हारा देवी माँ जैसा चेहरा देख लिया है ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये दोनों फिर इकट्ठा हो रही हैं, क्या करूं? हाँ, आप ठीक हो गई। मुझे सच में बहुत बहुत राहत मिली है। माता रानी, तेरा शुक्र है। क्या हुआ अम्मा, तबीयत ठीक नहीं लग रही? आप ये लीजिए, पानी पी लीजिए। दिल थाम के बैठो, 10 मिनट में शो शुरू हो जाएगा। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सोम्या फंस गई है मंगल के जाल में। अभी तक तो लग रहा था कि भाई सोम्या है ना, वो अपनी चालें चलती जा रही है और सोम्या ने किस तरीके से कांच वांच तोड़ के वो माजा में लगा दिया था। कुसुम के लग भी गई, सारा इल्जाम मंगल के ऊपर भी आ गया, लेकिन मंगल किसी तरीके से उसके कमरे में पहुंचती है, बेड के नीचे देखती है कि ये तो शीशा पड़ा हुआ है और उसको समझ में आ जाता है कि ये सारा काम सोम्या ने किया और सोम्या के ऊपर चढ़ जाती है। आदित्य वदित्य सबको बुला लेती है और यहाँ पर यही चिल्लाने लगती है कि भाई ये बताओ सोम्या कि तुम ये कांच क्यों लेकर आई थी और तुम्ही ने लगाया था ना भाई कांच माजा में। लेकिन यहाँ पर वो कबूल नहीं करती कि मैंने ऐसा कुछ किया था, पर चुप हो जाती है। तो सब लोगों को ये लग जाता है कि हाँ, इसी ने ये सारी चीजें की हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि आदित्य को उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई आदित्य तो बुरी तरीके से सोम्या पर विश्वास कर, और फिर वही होता है कि मंगल के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, वो सोम्या के ऊपर विश्वास कर रहा है। तो अब जब देखेंगे, जब भाई मंगल पूरा प्रूफ लेकर आएगी कि सोम्या किस तरीके से हरकतें कर रही है, यहाँ पर कुसुम की मेडिसिन में कुछ मिला रही है, कुछ ऐसा केमिकल मिला रही है जिसके बाद उसको होश ही नहीं रहता, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या जा रही हूँ और क्या हो रहा है। अब तुमने देखा ना, उसको फिट्स भी पड़ने लगे हैं और कभी भी किसी को धक्का दे देती। तो यहाँ पर भाई सोम्या कह देती कि इनको मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं और अब सब कुछ वहीं ठीक होगा। और ये बात को लेकर ना मंगल को बहुत गुस्सा आता है। मंगल कहती है ये कहीं नहीं जाएंगी और यहाँ पर इनका इलाज घर में ही होगा और मैं इनकी देखभाल करूंगी। अब भाई हमने देखा ही है ना किस तरीके से मंगल और एक कुसुम की जो अलग ही केमिस्ट्री है, अलग ही बॉन्ड है, तो वो किस तरीके से छोड़ सकते। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ डॉक्टर वगैरह आएंगे और ये पता लगेगा मंगल को कि सोम्या ने सारी चीजें की हैं, तब वो आदित्य को किस तरीके से सच बताते। और यहाँ पर हाल फिलहाल तो आदित्य के ऊपर वो इमोशनल अत्याचार कर रही है और अब देखते हैं कि जब मंगल सच बताएगी तब क्या करेगा आदित्य। हाँ, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिया के सामने ये सच आ गया कि गायत्री जिंदा है, कोई भूत भूत नहीं बनी हुई है और अब जो लक्ष्मी कर रही थी वो सिर्फ पागल बना रही थी। तो अब ये भी देखना होगा कि कार्तिक को किस तरीके से ये लोग जेल से बाहर निकालते हैं, क्योंकि अभी तक तो लक्ष्मी और भाई गायत्री को लग रहा था कि वो पास हो गए हैं अपनी जितनी प्लानिंग्स थी और उनको भाई ये भी लगा था कि जिया फंस गई है उनके जाल में और जिया बता ही देगी, अपना जुर्म कबूल ही कर लेगी। लेकिन अब यहाँ पर उसको ये पता लग गया कि गायत्री जिंदा है, कोई भूत भूत नहीं बनी है, ये पागल बना रहे थे उसको अपनी प्लानिंग में। तो यहाँ पर ये तो आ गया है सामने कि अब कार्तिक जेल से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अब लक्ष्मी और गायत्री मिलकर किस तरीके से उसको जेल से बाहर लेकर आते हैं ये देखना होगा।